हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम का इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट नॉर्मल रेजिडेंस को डिस्कस करेंगे। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंस की इनकम को ही ऐड करते हैं। तो चलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन होते हैं नॉर्मल रेजिडेंस, किन किन को नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट किया जाएगा। देखिए, जब हम नॉर्मल रेजिडेंस की बात करते हैं तो कौन है नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस हम उस सिटीज़न को बोलेंगे, वो सिटीज़न जो उस कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है। मान लीजिए हम बात करते हैं, कोई इंडिया का सिटीज़न है और वो इंडिया में ही रिसाइड कर रहा है, इंडिया में ही रह रहा है, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स वो वहीं पे काम करता है, वहीं पे खर्च करता है, वहीं पे कंज्यूम करता है, तो उसका वो इंटरेस्ट भी वहीं पर है। तो वो पर्सन जो है इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। इट मीन्स पर्सन उस कंट्री का सिटीज़न है, लेकिन वो रहता भी उसी कंट्री में है और प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे काम करता है, वहीं पे कंज्यूम करता है, वो वहीं का है, तो वो उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। ठीक। सेकंड चीज़, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कई बार हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री का सिटीज़न हो। ठीक है, मान लीजिए सपोज मैं बात करती हूँ कोई यूएसए का सिटीज़न है। क्लियर। मतलब मान लीजिए उसका जन्म अमेरिका में हुआ। क्लियर। बट वो अमेरिका में नहीं रह रहा, अब वो इंडिया में रह रहा है और इंडिया में रहते रहते उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया, मोर देन 1 ईयर हो गया। वो सिटीज़न कहाँ का है? दूसरी कंट्री का, अमेरिका का। बट वो कहाँ रह रहा है? इंडिया में रह रहा है और इंडिया में रहते रहते उसे 1 साल हो चुका है। तो उस केस में वो नॉर्मल रेजिडेंस भी कहाँ का होगा? वो इंडिया का ही होगा। क्लियर है? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि उसको रहते रहते 1 साल इंडिया में हो गया है, 1 साल से ज़्यादा इंडिया में हो गया, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही हो गया है। क्लियर है? तो उस केस में भी वो हमारी कंट्री का ही नॉर्मल रेजिडेंस होगा। इसी तरीके से कुछ और केसेस है जहाँ पर हम समझेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंस क्या है। देखिए, एक कंट्री का सिटीज़न जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहा है जो उसी कंट्री में लोकेटेड है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया के ही अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सब। ठीक है। मान लीजिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का ऑफिस जो है वो इंडिया में भी है। आप जानते हैं, होता है इंडिया में ही वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है और उस वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में ही हमारी कंट्री का सिटीज़न काम कर रहा है, हमारी ही कंट्री का बंदा काम कर रहा है। तो जो हमारी कंट्री का सिटीज़न उस ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन वो ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? वो इंडिया में लोकेटेड है। तो उस केस में भी ये जो सिटीज़न होगा वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंस होगा? वो इंडिया का ही होगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में ही आ गया। क्लियर। इसके अलावा फॉरेन एम्बेसीज, जैसे आप जानते हैं फॉरेन एम्बेसीज का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी इंडियन एम्बेसी जो होती है वो फॉरेन कंट्री में होती है। अगर हम बाहर जाएं और हमें कोई दिक्कत आ रही है पासपोर्ट वीज़ा से रिलेटेड या कोई रहने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस एम्बेसीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से फॉरेन की एम्बेसीज भी हमारी कंट्री में होती है। क्लियर। तो मान लीजिए इंडिया में ही रशिया की एम्बेसी है, लेकिन उस एम्बेसी में हमारा सिटीज़न काम कर रहा है। क्लियर है? फॉरेन की रशिया की एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है, लेकिन हमारा ही सिटीज़न उस एम्बेसी में काम कर रहा है। तो भाई वो देखो ना, वो एम्बेसी कहाँ लोकेटेड है? वो इंडिया में लोकेटेड है और वो बंदा इंडिया में ही काम कर रहा है। तो वो जो सिटीज़न है वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंस हुआ? वो इंडिया का हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट, एक कंट्री का सिटीज़न है, ठीक है, लेकिन वो कहीं बाहर रह रहा है। मान लीजिए इंडिया का ही है सिटीज़न, लेकिन वो अमेरिका में रह रहा है, लेकिन उसको अमेरिका में रहते रहते अभी 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। समझिएगा ज़रा, वो इंडिया का सिटीज़न है, वो अमेरिका में रह रहा है, लेकिन उसको रहते रहते अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस केस में उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ रहेगा? वो इंडिया में ही रहेगा। तो इस केस में भी वो कहाँ का सिटीज़न हुआ, कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंस हुआ? वो इंडिया का हुआ, क्योंकि उसको अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बॉर्डर वर्कर्स।
कुछ बॉर्डर वर्कर्स और पर्सन ऐसे होते हैं जो रेगुलरली बेसिस पे दो कंट्रीज़ के बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है तो इंडिया का सिटी है, तो वो इंडिया का, ठीक है, लेकिन वो मान लीजिए जैसे इंडिया और चाइना है, बॉर्डर आसपास है, इंडिया और चाइना, पर्सन इंडिया में रहता है, वो डेली चाइना जाता है काम करने के लिए। तो अब हमें समझना होगा जो भाई ये पर्सन यहाँ से यहाँ काम करने जा रहा है, वो नॉर्मल रेजिडेंस किसका है। तो भले ही वो चाइना में जाके काम कर रहा हो, लेकिन वो है कहाँ का, वो है कहाँ रह रहा है, वो इंडिया में रह रहा है। तो आपको समझना है वो कहीं भी काम कर रहा हो, लेकिन वो रहता कहाँ पे है, जिस कंट्री में रहता है वो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंस होगा। तो ये जो बॉर्डर वर्कर है इंडिया से ही जाता है और इंडिया में रहता है, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस हुआ। नेक्स्ट, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, आर्म फोर्स के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो हमें अब समझना है कि ये किस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बोला कि ये मैटर नहीं करता कि वो किस कंट्री में एम्प्लॉयड है, कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। वो जिस कंट्री में रहते हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। तो ये कुछ 4-5 केसेस है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इन्हीं के बेसिस पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये नॉर्मल रेजिडेंस एक कंट्री के है या नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।